कोई तेवर नहीं दिखाए हैं। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा अपने लोगों के नुमाइंदे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब उनके जो कुलीग्स हैं ये चाहते हैं कि महराज मलिक एक चुनिंदा है, उनको लोगों ने चुना है। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असम्बली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो एज MLA जो इस असम्बली में करना चाहते हैं वो करें। और मुझे लगता है चुनिंदा नुमाइंदे को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट में है कि किसी तरीके से महराज मलिक साहब को यहाँ रिलीज किया जाए ताकि वो असेंबली में आके अपने लोगों की तर्जुमा। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एहतजाज हुआ है जिसमें तनवीर सादिक और कांग्रेस के MLA शामिल थे जिन्होंने फ्री महराज मलिक के स्लोगन लगाए हैं। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि आज असेंबली सेशन होने से पहले ही स्पोक्स पर्सन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बाकी फिलहाल अकबर लोन भी उस एहतजाज में शामिल थे और बाकी जितने भी MLA साहिबान हैं जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपने हाथ में प्लेकार्ड्स रखे थे और उसमें खासतौर पर महराज मलिक को रिलीज करने का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि तनवीर सादिक ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि वो महराज मलिक एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के चुने हुए एक रिप्रेजेंटेटिव है और उनका हक बनता है कि वो पब्लिक की प्रॉपर तरीके से नुमाइंदगी कर पाए। क्योंकि असेंबली सेशन का शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो MLA डोडा की जो एक पर्सनल और एक ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली सेशन में होनी थी, जिसकी वजह से अब लोगों की जो ख्वाहिशात है, खासतौर पर अगर हम डोडा की बात करें, शायद अब ऐवान में प्रॉपर तरीके से नहीं उठ पाएगी क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है ऐवान में मौजूद इस वक्त नहीं है। और इस बात को लेकर जो है आज तनवीर सादिक के साथ साथ बाकी जो MLA साहिबान जो है उन्होंने अपनी तरफ से इसी बात की इत्तला की कि उनको वापस रिलीज किया जाना चाहिए ताकि जिस चीज के लिए उनको डोडा की आवाम ने चुना है नुमाइंदे के तौर पर, वो नुमाइंदगी की प्रॉपर तरीके से कर पाए और लोगों की तर्जुमानी जो है सही तरीके से कर पाए। हालांकि तनवीर सादिक ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने इस बात को रेज करने की लगातार कोशिश की है कि एक MLA को जो है अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और उनका ये भी मानना है कि महराज मलिक ने जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती नहीं की थी जिसको लेकर जो है उनको इतनी बड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि वो क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदे हैं और आज पब्लिक की बात होने वाली है और क्योंकि सभी MLA साहिबान जो है अपने अपने इलाकों को लेकर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है आज से शुरू करेंगे देना कि सरकार को आने वाले वक्त में उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। महराज मलिक किस एक्ट के तहत कठुआ जेल में बंद किए गए हैं? वेल देखिए, उनके ऊपर तो बेसिकली अभी PSA लगा हुआ है और PSA के अंडर जो है अभी वो हिरासत में है क्योंकि कुछ वक्त पहले जब उन्होंने एक स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि एक हाई ऑफिशियल के बारे में उन्होंने दिए थे और जिसको लेकर जो है फिर वहां पे थोड़े बहुत हालात भी डिस्टर्ब हुए थे। उन सभी चीजों को मद्देनजर रख के जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कदम उठाया था कि हालात को मामूल में रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को पीसफुल और उसको मेंटेन रखने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए थे और उसी दायरे में रख के उनको PSA के अंडर जो है वो बुक किया गया है और करंटली वो अभी जेल में है। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से राज्यसभा के हवाले से भी जो है महराज मलिक का नाम उठा था तो उसको लेकर बताया गया है कि उनको जो है पोस्टल बैलेट की जो है, पोस्टल वोटिंग की जो है वो इजाजत दी गई है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि वो पर्सनल जो एक प्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में नहीं दे पाएंगे क्योंकि राज्यसभा की सीट को लेकर जब उनसे वोट के हवाले से बात की गई थी तो उस वक्त जो है पोस्टल वोट का जिक्र किया गया था। तो ये बजाहिर बिल्कुल बात क्लियर है कि शायद इस असेंबली में वो हमें पर्सनली जो है वो इस हॉल में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। उसी चीज को लेकर जो है कंसर्नली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन भी है उन्होंने या MLA जरीबल भी है तनवीर सादिक, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि महराज मलिक डोडा के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।